Hello students, in the last class we have discussed steps in planning process. अब जो है ये हमारी क्लास 6 है जिसमें जो है मैं स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. इसमें मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं एंड अगर आप इतने क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं तो इस टॉपिक में जो है फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. आप इजिली जो है एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. So starting with our first question, which one of the following is not a step of planning? तो इसमें से जो है कौन सा स्टेप नहीं है प्लानिंग का? ऑप्शन ए टू फोरकास्ट, establishing objectives, valuation of objectives and induction of employees on the job. तो ये जो फोर्थ पॉइंट है आपका induction of employees on the job, ये आपका स्टाफिंग का पार्ट होता है. It is not a step of planning. तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? induction of employees on the job. Next question. A shoe manufacturing company wants to become a market leader. एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो मार्केट लीडर बनना चाहती है और इसके लिए जो है उनको डिटेल्ड प्लानिंग की जरूरत है. फर्म ने क्या किया? टारगेट सेट कर लिया 3 मंथ्स का. ठीक है, 3 मंथ्स का फॉर सेलिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ शूज इन द मार्केट विच दे सेट एज 2,50,000. तो इन्होंने जो है एक टारगेट सेट कर लिया कि हम जो है 3 महीने के अंदर 2.5 लाख शूज बेचेंगे, 2,50,000 शूज हम मार्केट में सेल कर देंगे. तो यहाँ पर जो है कौन से स्टेप की बात हो रही है प्लानिंग प्रोसेस की जो इस केस स्टडी में जो है आपका अप्लाइड है? यस, आपका ऑब्जेक्टिव सेट करने की बात हो रही है. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट, management decide to chalk out alternative plans so that they can arrive at the best possible plan. chalk out का मतलब होता है लिस्ट डाउन करना. ठीक है, तो यहां पर किस स्टेप की बात हो रही है? लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स या फिर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स. ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो. नेक्स्ट, इन दिस स्टेप द बेस्ट प्लान इज अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड. सब में से जो लिस्ट अवेलेबल है उसमें से बेस्ट को चूज करके इंप्लीमेंट किया जाता है. दैट प्लान इज सेलेक्टेड विच हैज मिनिमम नेगेटिव एस्पेक्ट्स. द आइडियल प्लान शुड बी द वन विच इज मोस्ट फीजिबल एंड प्रॉफिटेबल. तो ये किस स्टेप की बात हो रहा है? सिलेक्टिंग की. किसके सिलेक्टिंग की? ऑल्टरनेटिव के सिलेक्शन की बात कर रहा है. तो करेक्ट आंसर क्या है? सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. क्वेश्चन नंबर 5. In this step plans are put into action. इस स्टेप में क्या होता है? प्लान्स को जो है एक्शंस में पुट करते हैं, मीन्स इंप्लीमेंट करते हैं. ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस कम इनटू पिक्चर इन दिस स्टेप. बाकी जो मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं वो इस स्टेप में जो है सामने आते हैं. It involves doing what is required for the purpose of implementation of plan. और इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो जरूरी है प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो यहाँ पर जो है आपको स्टेप आइडेंटिफाई करना है. तो इतने बार इम्प्लीमेंट बोल दिया है. यस, द करेक्ट आंसर इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. नेक्स्ट, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान. प्लान को मॉनिटर करना, प्लान पे नजर रखना. This step ensures that plans are being implemented and activities are performed as per schedule. तो यहाँ पर ये चीज इंश्योर की जाती है कि जो आपने प्लान बनाया है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, एक्टिविटीज जो हैं वो टाइम से कंप्लीट हो रही हैं कि नहीं. तो इसमें ये कौन सा स्टेप है? ये इसकी लास्ट स्टेप है प्लानिंग का, दैट इज फॉलो अप. ये जो है इम्प्लीमेंट जब हम प्लान कर देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? फॉलो अप करते हैं कि जो चीज हमें करनी है वो चीज सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, नजर रखना, सीधी सी बात. नेक्स्ट, राजेश इज एट द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द कोर्स ऑफ हिज प्लानिंग. He has arrived at this point after identifying various alternative courses of plan. तो यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शंस. After identification, he was thoroughly involved in the evaluation of each of these alternatives. तो आइडेंटिफाई कर लिया है, अब इवेलुएट कर रहे हैं. He later got involved into making several permutation and combination of these alternatives to arrive at this point. तो यहाँ पर जो है अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस वो लगा रहे हैं. यहाँ पे वो देख रहे हैं कि आखिर जो हमने लिस्ट बनाई है उसमें से कौन सा प्लान जो है सही है. तो यहाँ पर पूछ रहा है टू विच स्टेज ऑफ प्लानिंग इज राजेश गो. यहाँ पर जो है आपको एक चीज ध्यान देनी है. यहाँ पर क्या बोल रहा है? लेटर गॉट इन्वॉल्व्ड इनटू मेकिंग सेवरल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव्स
टू अराइव एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे वो पहुंच चुके हैं एंड इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए उन्होंने इतने इतने काम किए हैं। ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका आंसर इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होगा, बट इसका आंसर इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, क्योंकि इवैल्यूएट करने के बाद वो इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, मींस सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट, Naman is a very intelligent planner. He knows the market pretty well. For last 15 years, he has been leading several successful projects for his company. 15 साल से अच्छे से projects कर रहा है वो अपनी company के लिए and वो project successful हैं. Company gives him responsibility to start a new project in South America. Company ने जो एक जिम्मेदारी दे दी कि अब जो है आपको new project start करना है South America में. With this experience, he make assumptions about all the possible future scenarios. तो अपने पूरे एक्सपीरियंस को लगाकर उसने क्या किया, assumptions बनाए regarding future. तो assumptions बनाना means premises, developing premises. Next, having transformed 2,500 kirana stores across 8 cities into virtual supermarkets. 2500 किराना स्टोर्स को क्या बना दिया, वर्चुअल सुपरमार्केट बना दिया. द कंपनी हैज सेट इट्स आई ऑन डिजिटाइजिंग ओवर 1 लाख किराना स्टोर्स ओवर नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स. तो इसमें क्या है, एक टारगेट सेट कर रहे हैं कि अभी तो 2500 बनाया है, ठीक है, 18 से 24 महीने में 1 लाख को डिजिटाइज करेंगे हम. Which step of the planning process is the above paragraph related to? Yes, आपका objective set करना, setting objectives. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस. इसमें से सबसे लास्ट स्टेप हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या होता है, फॉलो अप. क्वेश्चन नंबर 11, अ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज सेल्स बाय 10%. कंपनी क्या करना चाहती है, इंक्रीज करना चाहती है सेल्स को 10% से. Alternatives may be adding more lines of products, offering discount, increasing expenditure on advertisement. तो यहाँ पे अलग अलग alternatives भी बता दिया कि ये alternative है, ये है, ये है, ये है. तो आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग ऑल्टरनेटिव की लिस्ट तैयार की गई है. अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगी यहाँ पर, वो जो है लिख देंगे उठाकर सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पहली लाइन पढ़ते, बट आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है तभी जाकर के आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर. तो यहाँ पर कौन सा स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस है, लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, यहाँ पर जो है आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव फोर्सेस ऑफ एक्शन भी लिख सकते हो या फिर लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स भी लिख सकते हो, दोनों सही है. क्वेश्चन नंबर 12, to see whether plans are being implemented and activities are being performed according to schedule is a step of planning process. तो यहाँ पर जो है चीजें जो है अपना शेड्यूल के हिसाब से हो रही हैं, तो ये कौन सा स्टेप है, फॉलो अप. नेक्स्ट, डिफाइन प्लानिंग प्रेमाइसेस. प्लानिंग प्रेमाइसेस कुछ भूमिकाएं, कुछ अजम्पशंस होते हैं रिगार्डिंग फ्यूचर. सो प्लानिंग प्रेमाइसेस आर अजम्पशंस मेड अबाउट द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्लान्स आर ड्रॉन. तो प्लानिंग प्रेमाइसेस क्या होते हैं, वो अजम्पशंस होते हैं. ठीक है, किससे रिलेटेड अजम्पशंस होते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशंस होते हैं, जिनको कंसिडर करके, जिनको बेस मान के प्लान्स बनाए जाते हैं. नेक्स्ट, on the introduction of GST, experts in business started analyzing and forecasting its impact on various sectors and industries. जब GST आया, अलग अलग experts ने क्या किया, वो एनालाइज करने लगे अलग अलग सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज को, कि उन पे जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. विवेक जो कि एक अच्छा बिजनेसमैन है, उसने क्या किया, उसने फ्यू सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय सच एक्सपर्ट्स टू फैमिलराइज हिमसेल्फ विद दिस इंफॉर्मेशन. तो जो ये एक्सपर्ट्स थे जो एनालाइज कर रहे थे, फोरकास्ट कर रहे थे, वो जो सेमिनार्स और वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करा रहे थे, विवेक जो है उनको अटेंड करते थे. ठीक है, और ही वांटेड टू यूज दिस फोरकास्ट टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन मेकिंग डिसीजन फॉर द फ्यूचर इन हिज बिजनेस. और जो इन्होंने सीखा था उसके बेसिस पे वो क्या कर रहे थे, वो जो है कुछ भी फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए कुछ डिसीजंस लेना चाहते थे. तो यहाँ पे किस प्लानिंग प्रोसेस की बात हो रही है, डेवलपिंग प्रेमाइसेस की बात हो रही है. वो पहले से ही तय कर रहे थे कि हमें जो है क्या क्या चीजें सीखनी और इनको सीख करके किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना. क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन.
Increasing sales by 10% or earning profit of 20% is an important type of plan. Identify the steps of planning in which the above activities is being performed. तो यहाँ पे जो है आपका जो प्लान है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो इसको जो है हम फर्स्ट स्टेप में प्लानिंग के सेट करते हैं, दैट इज सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसमें जो है मैंने कवर कर लिया है आपका स्टेप्स ऑफ प्लानिंग के क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी टाइप्स ऑफ प्लान की, बट टाइप्स ऑफ प्लान जो है 2020 के सिलेबस में नहीं है। 2020-21 जो सेशन है आपका 2020-21 के सेशन में नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर जो है उसके ये टॉपिक इन्वॉल्व हो सकता है। एंड ये टॉपिक जो है, जो टाइप्स ऑफ प्लान का टॉपिक है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस टॉपिक को स्किप नहीं कर रही हूँ। आफ्टर योर 12th एग्जाम्स आप जो है इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, have a good day, bye bye।